हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बेल का आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर नंबर 7 कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का चैप्टर नंबर 7, आंग्ल मराठा युद्ध। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद मराठा राज्य आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र बनने लगा था। तो दोस्तों, किसकी मृत्यु के बाद जो है मराठा राज्य जो आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र बनने लगा था, वो है पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा माधवराज के समय में उसके चाचा रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य के विभाजन की मांग की, जिसे पेशवा माधवराज ने ठुकरा दिया। माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव पेशवा बना, लेकिन एक वर्ष बाद ही 1773 ईस्वी में इसके चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने अल्पायु माधवराव नारायण को पेशवा बना दिया और प्रमुख मराठा सरदारों को मिलाकर एक 12 भाई परिषद का गठन करके प्रशासन चलाना प्रारंभ किया। प्रमुख मराठा सरदारों की इस चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव उर्फ राघोबा पूना से भागने के लिए मजबूर हो गया। रघुनाथ राव बंबई जाकर नाना फडणवीस पूना दरबार के विरुद्ध बंबई की अंग्रेजी सरकार से मदद मांगी। इसके इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। बंबई की अंग्रेजी सरकार ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए सूरत की संधि की। सूरत की संधि 6 मार्च 1775 ईस्वी। दोस्तों, प्रश्न में पूछा जाता है कि सूरत की संधि कब हुई, तो उसका जो उत्तर होगा वो 6 मार्च 1775 ईस्वी होगा। यह संधि रघुनाथ राव एवं बंबई की अंग्रेजी सरकार के बीच हुई। मुख्य शर्तें निम्न थीं। बंबई की अंग्रेजी सरकार अपने सैनिकों के साथ रघुराव को पेशवा बनाने में मदद करेगी। अंग्रेजी सेना का व्यय राघोबा को देना होगा। रघुनाथ राव अंग्रेजों को सेलसेट द्वीप एवं बेसिन के आसपास के टापू एवं सूरत तथा भड़ौच जिले की आय अंग्रेजों को देगा। और चौथी शर्त थी, बंगाल एवं कर्नाटक में मराठों का आक्रमण बंद होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी। 200 प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो उसका उत्तर जो होगा वो 1775 से 1782 ईस्वी होगा। सूरत की संधि के अनुसार कर्नल किटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची। 18 मई 1775 ईस्वी को आरस के मैदान में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए, लेकिन अंग्रेजों का मराठा क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका। 1778 ईस्वी में बंबई की अंग्रेजी सरकार ने पुनः मराठों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी बंगाल से एक सेना इनकी सहायता के लिए भेज दी। तेलगांव के युद्ध में बंबई की अंग्रेजी सेना मराठों से पराजित हो गई। परिणाम स्वरूप 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि हुई। इस संधि के द्वारा बंबई की अंग्रेजी सरकार ने 1773 ईस्वी के बाद जीते सभी प्रदेशों को मराठों को लौटाना स्वीकार किया और बंगाल से आने वाली अंग्रेजी सेना को रोकने का वादा किया। बड़गांव की अपमानजनक संधि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्वीकार कर दी गई। वॉरेन
वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसमें मराठे पराजित हुए। अंततः दोनों के बीच सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी। यह संधि पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच हुई तथा इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं। सेलसेट द्वीप एवं थाना दुर्ग अंग्रेजों को दिया जाएगा। अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ेंगे। रघुनाथ राव पर खर्च की गई 12 लाख पूना दरबार अंग्रेजों को देगा। राघोबा को 3.5 लाख वार्षिक पेंशन दी जाएगी। बंबई एवं दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। इस संधि के द्वारा 20 वर्ष की शांति रही। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। 1800 ईस्वी में नाना फड़नवीस की मृत्यु के बाद पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं दौलतराव सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे नीचा दिखाना चाहा। 1802 ईस्वी में पूना के निकट हुए युद्ध में होलकर ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा बना दिया। परिणाम स्वरूप पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास पहुंचा और सहायता की मांग की। परिणाम स्वरूप बेसन की संधि हुई। बेसन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। ये संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसकी प्रमुख शर्तें निम्न थीं। पेशवा एवं ब्रिटिश कंपनी एक दूसरे की और एक दूसरे के मित्रों की सुरक्षा करेंगे। पेशवा के राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च 26 लाख रुपए वार्षिक पेशवा देगा। कंपनी की अनुमति के बिना पेशवा अन्य राज्यों से मित्रता एवं संधि नहीं करेगा। सूरत से पेशवा का अधिकार समाप्त होगा। पेशवा कंपनी के शत्रु को अपने राज्य में नहीं रहने देगा। सरदेसाई के अनुसार बेसन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उसमें कथन दे दिया जाता है कि शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। बेसन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। उसमें कई ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें पूछा जाए ये किसके अनुसार कहा गया, तो इसका जो उत्तर हुआ सरदेसाई। दौलतराव सिंधिया, अप्पाजी भोसले एवं यशवंतराव होलकर ने पेशवा का विरोध किया, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम सिंधिया एवं भोसले की सेना को पराजित किया। दोनों ने अंग्रेजों से अलग अलग संधि कर ली। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी। यह संधि अंग्रेजों तथा भोसले के बीच हुई। इस संधि के द्वारा भोसले ने कटक, बालासोर एवं वर्धा नदी के पश्चिम के भूभाग अंग्रेजों को सौंप दिया। निजाम एवं पेशवा के साथ अपने झगड़ों का निपटारा भोसले अंग्रेजों के माध्यम से कराएगा। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी। यह संधि सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि के द्वारा सिंधिया ने गंगा, यमुना, द्वाब, राजपुताना, भड़ौच, अजंता तथा गोदावरी के बीच की संपूर्ण भूमि अंग्रेजों को दे दी। सिंधिया ने मुगल सम्राट पेशवा, गायकवाड़ और निजाम से अपने अधिकार वापस लिए। सिंधिया ने अपने यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगा। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर को भी पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप इसने भी अंग्रेजों से संधि कर ली। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी। यह संधि अंग्रेजों एवं होलकर के बीच में हुई। इस संधि के द्वारा होलकर ने चंबल के दक्षिण का संपूर्ण भूभाग अंग्रेजों को सौंप दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में लड़ा गया। अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में सिंधिया से ग्वालियर की संधि, जिसके अनुसार सिंधिया
पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करेगा और चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम राज्यों से अपना अधिकार समाप्त करेगा। जून 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा से पूना की संधि की, जिसके द्वारा पेशवा ने मराठों की प्रधानता त्याग दी। इससे पहले भोसले ने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1817 ईस्वी में ही संधि का उल्लंघन करके पेशवा भोसले एवं होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। परिणाम स्वरूप किरकी में पेशवा, सीताबर्डी में भोसले एवं महिदपुर में होलकर अंग्रेजों से पराजित हुए। जनवरी 1818 ईस्वी में होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि करके राजपूत राज्यों से अपने अधिकार वापस ले लिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर पेशवा राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। पेशवा को 4 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने की आज्ञा दी गई। यहीं 1853 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें जो है युद्ध या समय, संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ, संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ, और जो पेशवा था और गवर्नर जनरल। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ है। और किस संधि से युद्ध प्रारंभ हुआ? सूरत की संधि 1775 ईस्वी। और जिस संधि से युद्ध समाप्त हुआ वह सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। पेशवा जो थे माधवराव नारायण और गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ 1803 से 1806 ईस्वी। किस संधि से ये युद्ध प्रारंभ हुआ? वह है बेसिन की संधि 1802 ईस्वी। और जिस संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ वो राजघाट की संधि 1805। और इसमें जो पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे और गवर्नर जनरल जो थे जॉर्ज बालो एवं वेलाजली थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें कोई संधि नहीं दी हुई है। और इसमें जो पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय थे और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।